मैंने खिताब तो कोई नहीं करना, मैंने दो चार बातें आपसे करनी है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती समर अब्बास ज़ीदा मजदहू इल्महू व शरफ़हू बड़े खूबसूरत अंदाज में वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपने समात फरमाया, हदीस को समात फरमाया कि एक शख्स ने अल्लाह वाले की तरफ इरादा किया, सिर्फ अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत कर दी। आप तो खैर से अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंच चुके हैं, फिर आपको अल्लाह कितना अता करेगा। बल्कि उसकी रहमत तो इतनी जोश में आती है कि एक शख्स बुत के आगे बैठा है, या सनम कह रहा है। रात का कोई पहर हुआ, नींद का गलबा हुआ तो जबान से या समद निकल गया। अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ इसकी झोलियां भर दो। या अल्लाह, वो तो बुत के आगे बैठा है, उसकी जबान लड़खड़ा गई है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों मुझे भी पता है उसकी जबान लड़खड़ा गई है। सारी रात बुत के आगे बैठा रहा, उसको कुछ ना दे सका। अगरचे उसकी जबान लड़खड़ा गई है, अब मेरा नाम तो लिया है ना, अब मैं भी ना दूं तो बुत और मेरे में क्या फर्क रहेगा। आप तो खैर से पहुंच चुके हैं। मैंने आपसे सिर्फ चंद बातें करनी है, उनको पल्ले भी बांधना है। वो बातें मेरी आपके ऊपर कर्ज भी है, उनको आगे तक भी लोगों तक पहुंचाना है। मेरे सामने थोड़े से लोग हैं, अगर आप जिम्मेदारी लें तो ये हजारों में भी तब्दील हो सकते हैं। ये हमारे आस्ताने, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनको आबाद रखे। ये हमारे ईमान की हिफाजत करते हैं, बल्कि इनकी वजह से हमें ईमान नसीब हुआ है। और कायनात में सबसे बड़ी दौलत जो इंसान की, वो ईमान है। जिसका ईमान नहीं है उसके पल्ले कुछ नहीं है, चाहे वो जितना मर्जी दौलतमंद क्यों ना हो, जितने बड़े ओहदे पे क्यों ना हो, उसके पल्ले कुछ नहीं है। जिसको दौलत ईमान नसीब हो गई, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों नहीं, किसी कुठिया में कुल्ली में क्यों नहीं रहता, उस जैसा अमीर आदमी कोई नहीं है। असल दौलत तो दौलत ईमान है। साहबो, हम इन आस्थानों पे आते हैं, इन अल्लाह वालों की जिंदगियों को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। आज भी इनके नाम जिंदा हैं तो क्यों है? हम इसीलिए तो आते हैं ना कि इन्होंने जिंदगियां कैसे गुजारी, आज इनके नाम क्यों जिंदा है। अगर हम भी इनके नक्शे कदम पे चले, इनकी जिंदगी को देखकर हम भी अपनी जिंदगियां गुजारें, तो ये नाम हमारे भी बाकी रह सकते हैं। लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हम लोग यहां पे आते हैं और 2-3 दिन गुजारने के बाद जो कुछ सुनते हैं वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। वरना अगर कोई एक आधी बात भी यहां से पल्ले बांध कर ले जाना, सिर्फ एक बात, यकीन जानिएगा हमारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि दीन में एक लज्जत इतनी है, हुजूर के प्यारे तरीकों में स्वाद इतना है, लज्जत इतनी है, हज इतना है। इंसान किसी एक चीज पे अमल कर ले, उसके बाद हर चीज पे अमल करने को जी चाहता है। क्योंकि हमारे प्यारे नबी के इतने प्यारे तरीके हैं। वो शेख सादी अलैहिर्रहमा कहते हैं कि मैं एक दिन अपने घर में मौजूद था तो बारिश हुई, मेरे घर की छत जो है वो टपकने लगी। मैंने उसके नीचे एक बर्तन रख दिया कि कीचड़ न हो जाए। उस वक्त तो घर कच्चे होते थे ना। कहता जब मैं सुबह उठा तो वो कतरा कतरा जो टपकता रहा, वो बर्तन पानी से लबरेज था। तो मैंने कहा, सादी, अगर तू भी कतरा कतरा इल्म का अपने अंदर जमा करना शुरू कर दे तो एक दिन तेरे अंदर का बर्तन भी लबरेज हो सकता है। तो फिर सादी को आज कौन नहीं जानता। साहबो, हम एक एक बात भी पल्ले बांध कर ले जाएं।
मैं कहता हूं यार एक एक भी ना, सिर्फ एक बात भी किसी उलमा की यहां से पल्ले बांध कर ले जाए, उसके ऊपर अमल करे, फिर देखना अल्लाह कितने करम करता है। लेकिन हमारा हाल ये है कि मेरा तल्लक एक देहात से है, मैं देहातों की जिंदगी को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मेरी ज्यादा जिंदगी का हिस्सा मेरी शहरों में गुजरा है, मैं शहरों को भी अच्छी तरह जानता हूं। मैंने मवाजना किया कि देहात और शहर वाले लोग, तो शहर वाले लोग खुशहाल क्यों हैं और हमारे लोगों का ये हाल क्यों है, ये कभी आपने सोचा? मैंने शहर वाले लोगों को देखा है कि कभी उनका रास्ते का रौला नहीं बना, कभी आपस में उलझे नहीं है, कभी उन्होंने किसी को दुख नहीं पहुंचाया, तकलीफ नहीं पहुंचाई। अक्सरियत की ये हालत है। अल्लाह ने उनको खुशहालियां नसीब कर दी है, जबकि उनके अखराजात भी इतने हैं कि हमारे और उनके अखराजात में भी फर्क है। हमारे लोगों के अंदर जो एक मुसीबत है, यहां पर अखराजात भी नहीं है। हमेशा हम दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर खुश होते हैं। ये हमारा देहातों का मिजाज है। मैंने देखा है कि रास्ता रोकना हमारा काम है, ये हमारी सबसे बड़ी बीमारी है। जिसके घर के सामने से रास्ता गुजरता है, जिसकी जमीन से रास्ता गुजरता है, वो रास्ता रोक देता है। बल्कि रास्ते के बारे में आता है कि रास्ते से कोई तकलीफ दे चीज को उठाकर दूर फेंकना, चाहे वो कांटा क्यों ना हो, जब तक वो रास्ता चलता रहेगा अल्लाह तुम्हारे नामा अमाल में नेकियां लिखता रहेगा। यार कितनी बड़ी बात है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो एक कांटा भी हटाए और उसके नामा अमाल में मुसलसल नेकियां लिखी जा रही हैं, जो ढिंगरों के ढिंगर रास्ते पे लगा दे, फिर अल्लाह उसको अजाब कितना देगा, ये अभी कभी आपने सोचा है? अच्छा मैं कहता हूं इस दफा यार कोई तो ऐसा शख्स हो ना जो वापस जाए, उसने रास्ता किसी का रोका हुआ, वो रास्ता वो खोल दे, जिस नीयत से खोलेगा अल्लाह पूरी ना करे तो इसी जगह पे मुझे मिलना, मेरे गिरबान से पकड़ लेना। जिस नीयत से खोलेगा अल्लाह वो पूरी कर देगा। उसकी मखलूक से प्यार करो, बस अगर खुशहालियां चाहते हो तो उसकी मखलूक से प्यार करो। तुम्हें अगर कोई दुख भी दे ले तो अल्लाह की रजा के लिए उसको माफ कर दो। ये दो काम कर लो। अगर किसी का तुमसे नुकसान हो तो उसका पूरा कर दो। अगर कोई तुम्हारा नुकसान करे तो उसे अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दो। बल्कि हमारा तरीकाकार तो कुछ यूं है ना, हम किसी के साथ कोई नेकी करें ना तो क्या करते हैं, सारी जिंदगी उसको अपना गुलाम बनाए रखते हैं। फिर अगर वो कभी हमारी औकात पे पूरा ना उतरे, हमारी ख्वाहिशात पे वो पूरा ना उतरे, तो हम उसको उसकी औकात भी याद दिला देते हैं। तेरी क्या औकात थी, तुझे तो यहां तक मैं लाया था। अच्छा मियां इसको तो तू लाया, तुझे यहां तक कौन लाया, तुझे इस काबिल किसने किया। हम उसको उसकी औकात भी याद दिला देते हैं। फिर कोई हमारे साथ ज्यादती करे, उस एक बंदे की वजह से हम क्या कहते हैं, अब नेकी किसी के साथ भी नहीं करनी। ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है जो हमारे ऊपर इस्तेमाल करता है। अब कसूर तो एक बंदे का है। मिसाल के तौर पर आप मेरे से डसे तो आपने क्या कहा कि अब नेकी किसी के साथ नहीं करनी। क्यों? वो एक बुजुर्ग बैठे थे दरिया के किनारे, तो बिच्छू गोते खा रहा था, उसने निकाला, उसने उसको डंक किया, उसने फिर हाथ छड़का तो वो नीचे जा गिरा, फिर गोते खाने लगा, वो फिर निकाला, वो उसको बार बार निकालता है, वो उसको बार बार डंक करता है। तो साथ वालों ने कहा हजरत छोड़ दो इसको, ये आपको बार बार डंक कर रहा है। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, वो भी अल्लाह वाला था। उसने कहा जब वो जालिम अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ता, मैं अपनी अच्छी आदत क्यों छोड़ दूं। हम किसी की बुरी आदत की वजह से अपनी अच्छी आदत को छोड़ देते हैं। अब नेकी किसी के साथ भी नहीं करनी। यह शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। नेकी करने वाले के लिए यह हुक्म है कि वो नेकी करके भूल जाए,
नेकी को याद भी न रखे। और जिसके ऊपर नेकी की जाए उसके ऊपर यह लाजिम है कि वो सारी जिंदगी उस इंसान को याद रखे। और जो नेकी करके किसी को जताता है, कल कयामत के दिन अल्लाह उसको नजर रहमत से नहीं देखेगा। तो साहब एक बात कोई पल्ले बांधकर इस दफा यहां से ले जाए, हमारे और दूसरे लोगों में फर्क होना चाहिए। हम तो साइयों वाले हैं ना, हमारे और दूसरे लोगों में फर्क होना चाहिए। अगर उनके और हमारे में फर्क ना हो तो फिर क्या फायदा हमें इन आस्थानों से वाबस्ते होने का। इन आस्थानों से तो वाबस्ता हम इसीलिए है कि हम अपनी जिंदगियों को दूसरे लोगों की निस्बत बेहतर गुजार सके। अच्छा, कोई तो इस दफे ऐसा शख्स भी हो, लोग हमें यह भी कहते हैं कि क्या लेकर आए हो, जाते हो तो वहां से क्या मिलता है। और झूठे वो लोग भी नहीं है, हम इधर आते हैं, इधर सब कुछ इधर ही छोड़कर चले जाते हैं। इस दफा कोई तो ऐसा हो, ना तुम्हें बताना पड़े ना किसी को पूछना पड़े, वो दाढ़ी का नूर इधर से ही सजा कर जाए घर में। कोई पूछे क्या लेकर आया तो उसको बोलो मियां ये लेकर आया। और ये दाढ़ी हमारे प्यारे नबी की सुन्नत ही नहीं है, बल्कि 1,24,000 कमोबेश जितने भी नबी हैं सब अंबिया की ये सुन्नत है। फिर ये दाढ़ी का नूर आज के इस गए गुजरे दौर में भी क्या लोग दाढ़ी वाले का हया नहीं करते, अदब नहीं करते? जो दाढ़ी रख लेता है वो काबिल एहतराम हो जाता है। फिर अब देखें, कोई शख्स क्लीन शेप है, दाढ़ी रखवा लेता है, लोग उसको मुबारकबाद पेश करें, यार मुबारक हो तुमने बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा, कोई खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसा शख्स हो जिसकी दाढ़ी और वो क्लीन शेप करा दे, उसका चेहरा देखने के काबिल भी नहीं होगा और खुद भी वो चेहरा छिपाता फिरेगा। तो मैं देख रहा हूं बुजुर्ग बैठे हैं, अब किस चीज का इंतजार है? वो मियां साहब ने कहा था ना कि डिगर ते गिर दिन गया मोहम्मद ते ओढ़े नू डूब जाना। अच्छा, एक बच्चा है, उसको तो ये उम्मीद होगी कि मैंने जवान होना है, जवान को ये उम्मीद हो सकती है कि मैंने बूढ़ा होना है। अब जो बूढ़े हो गए उनको क्या उम्मीद है? क्या उन्होंने जवान होना है, बचपन की तरफ लौटना है? नहीं, उनको तो मौत के अलावा और किस चीज की उम्मीद? अब भी जो शख्स दाढ़ी ना रखे और जिन्हों फिर जो रख लेते हैं, शैतान उनको एक और बात कहता है, नहीं नहीं तुम इसको बड़ी ना करना, ये बुरी लगेगी। यार अगर ये दाढ़ी बदसूरती पैदा करती होती, बुरी लगती होती, तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे एक बाल भी ना उगने देता। जो सबसे हसी चेहरा, कायनात में सबसे हसी चेहरा है, तो उसमें भी दाढ़ी का नूर है। तो हम ये तो कहते हैं सबसे सोना है चेहरा हजूर दा, लेकिन अपनी ये पोजीशन होती है पढ़ने वाले की कि उस दाढ़ी मुंडा होता है। ये जो बुजुर्ग जिनके चेहरे पे दाढ़ी नहीं, आज कोई तो इस महफिल में होना जो हाथ खड़ा करके कहे यार मैं दाढ़ी का नूर सजा लेता हूं अपने चेहरे पे, कोई तो ऐसा होना। अच्छा, जिनकी दाढ़ियां हैं वो अपनी पूरी कर गए, मुट्ठी भर दाढ़ी सुन्नत के बराबर। तो इंशाल्लाह बातें आपसे जब भी मौका मिलता रहेगा होती रहेंगी। बातें मैंने तकरीरें नहीं करनी, ना मुझे तकरीरें आती है, मैंने इस्लाही बातें आपसे करनी है कि इस आस्थाने से आए हुए लोग जब वापस पलट कर जाएं तो खाली हाथ कोई भी ना जाए, कुछ तो कुछ लेकर जाए ना। तो दुआ है कि अल्लाह ताला जो मैंने टूटे फूटे कलमात आपके सामने रखे, इस पे पहले मुझे फिर आपको भी तौफीक अमल नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह सूफी अल्लाह यार से बड़ी इस्लाही और बड़ी सोहनियां गल्लां करी ने।